जनक जी की धनुष यज्ञ की जो सभा बनाई थी, उस सभा में बहुत सारे आसन बनाए गए हैं। उच्चासन एक बहुत बड़ा आसन जहां जनक जी बैठे, बगल में सुनैना जी का आसन है, सतानंद जी आजी गुरुओं का आसन है, इस तरफ विश्वामित्र जी राम लखन के लिए आसन और सभी राजा महाराजाओं के लिए सुंदर आसन बनाया है। सतानंद जनक के पास गए। सतानंद तब जनक बुलाएं, कौशिक मुनि पर ही तुरंत पठाएं, जाओ जाकर विश्वामित्र जी को कहो कि वह भी पधारें। विश्वामित्र जी ने कहा, सिय स्वयंवर देखूं जाई, चलो जाकर सिया जी का स्वयंवर देखते हैं। ईसु का ही दो दे ही बढ़ाई, देखते ईश्वर कौन किसको बढ़ाई देना चाहता है, आज कौन उस वेद विदित पिनाक को भंग करेगा। और लक्ष्मण जी ने क्या कहा पता है? जब विश्वामित्र जी ने कहा कि चलो जाकर देखते हैं कि भगवान किसको बढ़ाई देना चाहते हैं, लक्ष्मण जी ने हाथ जोड़कर कहा, लखन कहा जस भाजन सोई, नाथ कृपा तव जा पर होई। हे विश्वामित्र जी, भगवान की कृपा का भाजन वही बनेगा जिस पर आपकी कृपा होगी। और पता है कि विश्वामित्र जी की कृपा किसके ऊपर है? राम जी के ऊपर है। हर्षे मुनि सुनी बरबानी, रंगभूमि में आए हैं भगवान राम लक्ष्मण, विश्वामित्र जी आगे चल रहे हैं, पीछे राम और लखन। देखी जनक भीर भय भारी, सुचि सेवक सब लिए हकारी। पूरी जनकपुरी वहां पर आज है। जनकपुरी के सारे नर नारी आज सीता स्वयंवर देखने के लिए आए। सब प्रकार से वह सभा सुंदर लग रही है। उत्तम मध्यम नीच लघु निज निज थल अनुहारी, अपने अपने स्थान लेकर सब लोग बैठ गए हैं। 10,000 राजा आए हैं, तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, देश देश से। देव दानव गंधर्व यक्ष किन्नर नाग मुनि सब अपना अपना रूप धारण करके, मनुष्यों का रूप धारण करके पधारे हैं। पूरी सभा इतनी भर गई है कि कहीं पग रखने की जगह नहीं है, पांव नहीं रख सकते। सब राज समाज बैठा हुआ है। और उसी वक्त तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, राज समाज विराजत रूरे, उड़े गन महू जनु जुग विधुरे। राज समाज विराजत रूरे, उड़े गन महू जनु जुग विधुरे। जिद के रही भावना वैसी, प्रभु मूर्ति तिन देखी तैसी। जिद के रही भावना जैसी, भावना जैसी, प्रभु मूर्ति तिन देखी तैसी। हरि बोल। जिनकी जैसी भावना थी राम उनको वैसे दिखे हैं। सभा में आए भगवान राम लखन विश्वामित्र जी महाराज। संतों ने देखा तो भगवान प्रभु दिखे। साधुओं को परम तत्व दिखा है। जनक जी को अपनी संतान के समान लगे। कुटिल राजाओं को साक्षात चाल लगे हैं भगवान। डरे कुटिल रूप प्रभु ही निहारी, मन हो भयानक मूर्ति भारी। रहे असुर चल शोणित वेशा, दिन प्रभु प्रगट काल सब
प्रथम देखा। हरि भक्तों को अपने इष्टदेव लगे हैं। हरि भगतन देखे दो भ्राता, इष्ट देव इव सब सुख दाता। भगवान राम लक्ष्मण जी विश्वामित्र जी महाराज को आसन दिया है। विश्वामित्र जी को हाथ जोड़कर जनक जी ने पूछा, महाराज सभा सब ठीक है, सब जो व्यवस्था ठीक है, सबका आसन ठीक है। पहले राजा लोग साधुओं का मत लिया करते थे, उसको साधु मत कहा जाता था। आजकल साधुओं का मत लेना बंद हुआ है, अब तो शुरू हुआ है 2014 के बाद शुरू हुआ है। पहले साधु मत लिया जाता था। सब ठीक है महाराज। विश्वामित्र जी प्रसन्न हुए। सब मंचनते मंचु एक सुंदर विशद विशाल, मुनि समेत दो बंधु तहां बैठा रे महिपाल। जनक जी ने दोनों को बिठाया है, बंदी जनों को बुलाया। भगवान राम जी ने आसन ग्रहण किया, सब लोग बैठ गए। उसी वक्त किशोरी जी वहां प्रवेश करती है। जानी सुअवसरू सिय तब पठई जनक बोलाई, चतुर सखी सुंदर सकल सादर चली लवाई। सीता जी आई हैं। सिया जी कैसी लग रही हैं? ओ सिय शोभानी जाई बखानी, जगदम्बिका रूप गुण खानी। सिय शोभानी जाई बखानी, जगदम्बिका रूप गुण खानी। सिय शोभा नहीं बरनी चाहिए। सुंदर जी महाराज कहते हैं, शोभा का मैं वर्णन नहीं कर सकता, कितनी सुंदर लग रही है। और कहते हैं ये तो मां भवानी है, इसका वर्णन मैं क्या करूं। इसलिए तुरंत दूसरी चौपाई लिख दी, जगदम्बिका रूप गुण खानी। रूप और गुण की खान है। उपमा सकल मोही लघु लागे, प्राकृत नारी अनुरागी। दयानी सखियों को संग लेकर गीत गाते हुए मां जगदम्बिका भवानी स्वरूपा मां जानकी जनक की उस धनुष यज्ञ सभा में प्रवेश कर रही है। जानकी जी आई है। सोह नवल तनु सुंदर सारी, तुलसी जी महाराज कहते हैं। इतना लिख दिया, फिर आगे क्या लिखूं? ये मां है ना, मां का वर्णन कैसे किया जाए। जो सुंदर साड़ी पहरी है उसमें से कुमारी मां। और फिर तुरंत भाव बदला यहां पर। तुलसी जी महाराज कहते हैं, जगत जननी अतुलित छवि भारी। जगत जननी है मां, क्योंकि जानकी कौन है? बालकांड में ही कह दिया, उद्भव स्थिति संहारकारिणी। भूषण सकल सुदेश सुहाए, सुंदर वस्त्राभूषण पहने हुए। गुरुजन सबको देखा। सीता जी ने तिरछी नजर करके जहां राम जी बैठे वहां देखा है। एकदम तिरछी नजर, ऐसे कि कोई लाज, कोई गुरु देख ना ले, कोई पिताजी ना देख ले, सतानंद जी ना देख ले। तिरछी नजर करके राम जी को देखा, लाज आ गई तुरंत। गुरुजन लाज समाज बड़ देखी सिय सकुचानी। गुजराती में कहिए तो लजामणी नो छोड़ होय अने हाथ अड़ी जाए अने आम संकोचाई जाए, एम जानकी संकोचाई गई। बंदीजन को बुलाया है। बंदीजनों ने बिरदावली गाई है जनक की। नृप का जो पन था,
जो प्रण किया था राजा जनक ने, बंदी जनों ने हाथ उठाकर कहा है, भले बोले बंदी वचन पर सुनहु सकल महिपाल। हे राजाओं, महाराजाओं, देव, दानव, गंधर्व, सूर, असुर, यक्ष, किन्नर, गांधर्व, जो भी सभा में आए हो सुनिए। पन विदेह कर कहीं हम भुजा उठाई विशाल। नृप भुज बल विदु शिव धनु राहु। गर्व कठोर विदित सब काहू। जो शिव जी का ये धनुष्य उठाएगा, उसके ऊपर चाक चढ़ाएगा, मैंने ही उसको ब्याहेगी। तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, सभी राजाओं ने अपना बल, सब राजा आए थे, 10,000 राजा कहते बैठे। राजाओं के साथ उनके एक एक असिस्टेंट भी थे। हाथ दबावे, बापू તમે ચિંતા કરો માં, તમારા વગર કોઈ ઉઠાવશે નહીં। આમાં કોઈમાં કઈ હરાવટ નથી। आप ही उठा पाएंगे महाराज, चिंता मत करिए। मुझे नहीं लगता कि इसमें से कोई उठा पाएगा, चिंता मत करिए। पहले बताओ। तुलसीदास जी कहते हैं, राजाओं का भुजाओं का जो बल है वो चंद्रमा है और शिव धनुष राहु है। क्या उपमा देते हैं दास बाबा जी। गरु कठोर, कठोर है, कठिन, गरु भारी है। रावण आया, देखा शिव धनुष, शिव धनुष देखा। तुलसीदास महाराज कहते, रावण भान महाभट भारे, देखी सरासन गवहि सिधारे। प्रयत्न भी नहीं किया। उस शिव जी के धनुष को जो तोड़ेगा, त्रिभुवन जय समेत वैदेही, बिनहि विचार बरई हट जाए। प्रण सुना, सभी राजा हर्षित हुए हैं। राजाओं का एक एक करके नंबर आए, उठे, मुठों पर ताव दे रहे हैं, भुजाओं के बल को संभाल रहे हैं। उठकर आए, तुलसीदास महाराज बहुत सुंदर चौपाई है। बोले, तम की ताकी तकी शिव धनु धरही। तम की ताकी तकी शिव धनु धरही, उठै न को हाथि बल करही। तम की ताकी तकी शिव धनु धरही, उठै न को हाथि बल करही। देखते हैं शिव धनुष को, तम की ताकी तकी, ऐसे टक देख रहे हैं जैसे आंखों से उठाने वाले को। देखा, बल किया। पहले तो क्या किया, उठ जाएगा। एक हाथ, दो हाथ, गया। दूसरा, उठाई न कोटि भांति बलु करही। जिनके कछु विचार मन माही, तुलसीदास महाराज कहते हैं, चाप समीप मही पर न जाई। जिनको मन में विचार आया कि इनसे नहीं उठ रहा, हम तो जाएंगे ही नहीं, नजदीक ही नहीं गए, दूर से प्रणाम करके बैठ गए। क्रोध से आवेश में आ गए। बहुत राजाओं ने प्रयत्न किया है शिव धनुष को उठाने का। भूप सात दस एक ही बारा, लगे उठावत करई हटारा।
नगैर शंभु सरासन कैसे कामी बचन सती मनु जैसे कामी बचन सती मनु जैसे। 10,000 राजाओं ने प्रयत्न किया, किसी से भी उठा नहीं। सबने किया कि चलो मिली जुली सरकार बनाते हैं। मिली जुली बना 15 एक दल से बीजा બધા ભેગા થાય। 10,000 राजाओं ने बोले ठीक है, साथ में उठाएंगे तो सही, पर फिर ब्याहेगा कौन? बोले वो बाद में देख लेंगे, पहले उठाए तो सही। एक राजा बोलता है ऐसा नहीं, पहले डिसाइड करो कि क्या करेंगे। बोले हम 10,000 साथ में उठाएंगे, उठा लेते हैं, तोड़ देते हैं, फिर हम एक दूसरे के साथ लड़ाई करेंगे, जो जीतेगा वो सीताजी को ब्याहेगा। आजकल है उसका ही 10,000 राजा एक साथ आए। तुलसीदास जी महाराज ने डरा ही लटारा, तिल के समान भी हिला न सके। सब लोग भय जो उपहासी जैसे दिनों विराग सन्यासी जैसे दिनों विराग सन्यासी। सारे राजाओं का उपहास हुआ। कैसा उपहास हुआ? जैसे कोई सन्यासी हो पर बैरागी ना हो। मतलब क्या है? मतलब ये है, कोई आश्रम में गया, जाकर पूछा, छोटे छोटे बच्चे खेल रहे। बोले ये बच्चे किसके खेल रहे हैं? बोले ब्रह्मचारी बापू ना। ये कपड़े किसके सूख रहे हैं? बोले दिगंबर बापू के। जैसे विराग के बगैर सन्यासी है और उस उपहास होता है, वैसे इन राजाओं का उपहास हुआ। जनक जी अकुल आ गए, मेरी सीता के लिए कोई वर नहीं मिलेगा। रोष में आ गए। जनक जी वैसे गुस्सा नहीं करते, पर आज क्रोध में है जनक जी। बोले वचन रोष जनु साने। क्या बोले? दीप दीप के भूपति आए हो, मैं जानता हूं, इसमें देव है, असुर है, यक्ष है, गांधर्व है, नाग है, सब रूप बदल के आए हो, पर किसी में रणधीर नहीं है कोई, किसी में यह बल नहीं इस जीर्ण शीर्ण धनुष को उठा सके। जनक ने कहा, पावनिहारी विरंती जनु रत्यु न धनु दमनीय। मेरी बेटी कुंवारी रह जाएगी। राजाओं ने सोचा कोई उठा नहीं पाएगा, तो अंत में जनक जी बोल देंगे कि स्वयंवर करवा लो, जिसको माला डालेगी वो ब्याहेगा। तो बैठे रहे सब। मेरे प्राण का क्या लाभ? जनक जी दुखे हुए हैं। जनक जी ने कहा, जनक वचन सुनी सब नर नारी, देखी जानकी ही भय दुखारी। सबने देखा जानकी दुखी हो रही है, जनक जी दुखी हैं। और जनक जी ने एक शब्द बोला, ये सभा वीर विहीन हो चुकी है। और जैसे ही कहा, सभा वीर विहीन हो चुकी है। लखन की भौएं जो थी वो तिरछी होने लगी। मां के लखन कुटिल भई भौएं, आखे लखन कुटिल भई भौएं, रजपट पर खट नयन सोहे। हाथ फड़फड़ाने लगे लखन जी के, कुछ बोलना चाहते हैं। तुलसीदास जी कहे कुछ बोल नहीं सकते। क्यों?
बचन हनुमान नाई राम पद कमल सिर बोले गिरा प्रमाण। राम जी की ओर देखा, राम जी ने आंखों से इशारा किया। फिर जनक कुछ बोले, लक्ष्मण जी बोले अब इशारा मत करिएगा, अब लखन चुप नहीं बैठेंगे। तुलसी जी महाराज के लखन जी ने कुछ वचन कहे। जनक, राम जी कहे आराम से बोल। जी लगा, स्त्री लगा, ससुर होने वाले आधे घंटे में। लक्ष्मण जी महाराज क्रोध में हैं। जनक सुनिए, रघुवंश ही महूजह कोई हो ही, जिस सभा में रघुवंश का एक बालक भी बैठा हो, वहां ऐसी वीरताहीन बात करना शोभा नहीं देता। महाराज रामचंद्र जी को कहते हैं, प्रभु श्री राम, भैया आपके चरणों की सौगंध, ये बार क्या चीज है, समग्र ब्रह्मांड को कंदों की ब्रह्मांड उठाओ, बच्चा जैसे गेंद उठाए ब्रह्मांड को उठा लो, ये पिनाक को कंधे पर लेकर सोयोजन दौड़ जाओ। कोई बच्चा खेल खेल में कमल को नाल समेत उठा ले। महाराज आपके चरणों की सौगंध इस बार को उठा लेता हूं। प्रभु जैसे खेत में से कोई मुंह नहीं तोड़े, वैसे इस बार को उठा के तोड़ दूं। महाराजा की आशीष हो, तोड़ो छत्रक दंड जीतव तव प्रताप सिरनाथ। इसमें मेरा कोई बल नहीं महाराज, ये छोटा सा धनुष की क्या चीज है। और अगर ऐसा न कर पाया प्रभु तो जीवन भर पार में उठाऊंगा, भिक्षा पात्र लेकर भिक्षा मांगूंगा। लक्ष्मण जी क्रोध में, जनक जी सकमट आ गए। लखन सकोप बचन दे बोले, डोलने लगी है, दिग्गज डोलने लगे। धरती दिग्गजों के हाथ से छूट रही है, दिग्गज पकड़ रहे हैं। लक्ष्मण जी शेष अवतार, सकल लोग सब भूप डराने, सब राजा डरने लगे। सकल लोग सब भूप डराने, यही हर जनक सकुचाने, यही हर जनक सकुचाने। मात्र सिया जी के मन में हर्ष है, बाकी सब सकुचा गए। राम जी, सिया जी और विश्वामित्र जी आनंदित हो रहे, बाकी सब डर रहे हैं। लक्ष्मण की वाणी सुनकर शेष अवतार है भगवान, जिसका आधार जगदाधार है। धरती डोलने लगी। विश्वामित्र ने सुसमय जाना, राम की ओर देखा है। राम उठो, उठा हूं राम, बन जाऊं बहुत जापा। विश्वामित्र समय शुभ जानी, बोले अति स्नेहमय वाणी। उठो राम बंधु भव चापा, मेटहु तात जनक संतापा, मेटहु तात जनक परितापा। राम उठिए, शिव जी के इस धनुष का बंधन करिए, जनक के संताप को दूर करिए, समग्र सृष्टि को आपकी बल का, पौरुष का। राम जी चरणों में प्रणाम करके उठे। जैसे पूर्व दिशा से सूर्य निकलता है, वैसे राम जनक की सभा में उदित हुए। उदित उदयपुरी मंच पर रघुवीर बाल पतंग। उदित उदयगिरी मंच पर रघुवीर बाल
से संग सरोज सा, हर से लोचन संत रूपी कमल खिल गए, जैसे सूर्य के उदित होने से कमल खिलते हैं, वैसे संतों के हृदय, उनकी आंखें भ्रमर बन के खुल गई। सभी जो राजा थे उनकी आशा जैसे सूर्य के उदित होने से रात्रि चली जाती है, वैसे उन राजाओं की आशा निशा के समान चली गई। सीता जी प्रणाम कर रही हैं। हे गणेश जी महाराज, आप कृपा करें, आप जब चाहे तब भारी हो सकते हैं, जब चाहे तब आप अपना वजन घटा लेते हैं प्रभु। तो आप हे गणेश जी, जिस प्रकार आप उंदर मूसक पर बैठने के लिए जाते हैं और अपना वजन हल्का कर लेते हैं, वैसे एकदम हल्का हो जाइए। सीता जी प्रार्थना कर रही है। सुनैना जी देखिए, बाल कुमार क्या धनुष उठाएगा। मैंने तो सुना है पुष्प वाटिका में जब ये पुष्प तोड़ रहे थे तब उनको पसीना आ गया था। पुष्प तोड़ते वक्त जिसको पसीना आता है, शिव जी का धनुष कैसे उठाएंगे? रावण इसको छू भी नहीं पाया था। रावण तो महाबलशाली है, इतने बड़े भूप इसको छू नहीं पाए। किस प्रकार से राम ये धनुष को उठाएंगे? ऐसा विचार करके सुनैना जी दुखी हो रही हैं। सखी ने कहा, माता चिंता मत करिए, ये वही राजकुमार हैं जिन्होंने ताड़का का वध किया है, मारीचबाहु को मारा, अहिल्या का उद्धार किया। ये देखने में कुमार लग रहे हैं, देखने में छोटे लग रहे हैं, पर ये भानुकुल भानु है। राम जी गए, सबको प्रणाम किया है, धनुष्य के पास गए। धनुष्य को कैसे देखा? शंभु चाप बड़ू बोहित पाई, चढ़े जाई सब संग बनाई। राम बाहुबल सिंधु अपारू, सहत पारू नहीं को कहू हारू। राम ने धनुष्य को देखा है और तुलसीदास जी महाराज कहते हैं प्रणाम किया। गरुड़ जैसे लघु प्यार को देखे गुरु को प्रणाम किया। दम केऊ दामिनी चिवी जब गयो, पुरी जब धनुमंडल में पयो। वही प्रणाम मन ही मन कीना, अति लाग उठाई राम जी ने धनुष उठाया है। दम के उदामिनी जिम जब लयो, उन्हीं बंग धनुमंडल सम भयो। इतनी देर में धनुष तोड़ा, राम ने धनुष उठाया। तुलसीदास जी कहते जैसे बिजली कौंदे, बिजली का चमकार हो, राम ने धनुष उठाया, पावंजन टूट गया। हरे भगवान गौर कठोर रवि मार गुर चले। हरे भगवान गौर कठोर रवि मार गुर चले। ये क्या हुआ? राम जी ने धनुष उठाया, भंजन किया, जैसे ही तोड़ा चिक्कर ही दिग्गज डोल। जिस प्रकार से कुम्हार अपना
एकनाथ चाक चलाता है और मिट्टी का पिंड रखता है, उसमें से पानी निकलता है, वैसे समुद्र, सरोवर, नदियों में से पानी निकलने लगा। पिता के हाथी दौड़ने लगे। ब्रह्मा जी को लगा क्या हो गया, एकनाथ सहे हो गए। तेहि धन राम बात धन तोरा, हरे भुवन धुनि मोर कठोरा। ये तेहि धन राम बात धन तोरा, हरे भुवन धुनि मोर कठोरा। गोर कठोर रव रवि आधिपति मार भूषण, शिखराहि दिग्गज डोल रमन। हरि कूर्म कलमल सुर असुर मुनि कर, आनंदीन सकल विकल विचारई। गोविंद खंडे राम तुलसी, जय विभजन उचारई। जय जय विभजन उचारई, जय जय विभजन उचारई। रामचंद्र भगवान की जय। तुलसीदास जी महाराज कहते जय जयकार हुआ है, पुष्प वृष्टि हुई और शंकर चापू जहाज सागर रघुबर बाहुबल, गुण सो सकल समाज चढ़ा जो प्रथम ही मोह बस। भगवान ने धनुष्य तोड़ा, किसी को पता नहीं चला क्या हुआ। बिजली का चमकार हो उतने चमकार में धनुष्य का भंग हुआ। भगवान ने महिधारा धरती पर छोड़ा है। जैसे ही धनुष्य टूटा, ब्रह्मादि को पता चला है, सब प्रसन्न हुए। महेंद्राचल पर्वत पर भगवान परशुराम जी महाराज को पता चला कि भगवान का, शिव का पिनाक टूटा है। परशुराम जी आए, हाथ में परसा लिए हैं, धनुष्य और बहुत सारे अस्त्र शस्त्र। तुलसीदास जी लिखते हैं कि जैसे विदेह में कोई शस्त्र बेचने वाला आया। जड़ जनक, किसने धनुष को तोड़ा? मेरे इष्ट महादेव का ये धनुष्य है। राम जी आगे आए, कहे महाराज इसको तोड़ सके आपका कोई दास ही हो सकता है, क्षमा करिए। लक्ष्मण जी बोलते हैं उतने में कि बचपन में हमने बहुत सारी ऐसी धनु ही तोड़ दी हैं। इसमें कौन सी बड़ी बात है? ये धनुष्य हम क्षत्रियों के लिए समान ही है। परशुराम जी ने कहा कि ये धनुष शिव जी का धनुष है, बाण है। लखन जी कहते हम क्षत्रियों के लिए धनु ही हो या धनुहा कोई फर्क नहीं पड़ता, हम तो खेल खेल में तोड़ देते हैं महाराज, आपके लिए होगा। बहुत बोलते हैं लखन जी, सुंदर संवाद है परशुराम जी के साथ। परशुराम जी कहते हैं विश्वामित्र तेरा ये चेला जो गौर वर्ण का है, बाहर से गोरा है पर उसका मन बहुत काला है, बहुत बोलता है, उसको मेरे परसे की पता नहीं है। मेरे परसों से मैंने क्षत्रियों का संहार किया है, पता नहीं ये बालक क्यों आज बचा जा रहा है मुझसे, उसको समझा दो। मैं अति क्रोही परशुराम हूं। लखन जी ने कहा महाराज क्रोध ही करोगे कि सिर्फ परसा दिखाते रहोगे, कुछ करोगे भी? विश्वामित्र समझा दो अपने शिष्य को। लक्ष्मण जी कहते हैं महाराज आप अगर परसा चलाओगे तो हमें भी वशिष्ठ जी ने धनुष बाण विद्या सिखाई है महाराज, पर हम रघुवंशियों की रीत है प्रभु कि हम ब्राह्मणों पर, मुनियों पर, साधुओं पर कभी शस्त्र नहीं उठाते। हम तो आपके चरणों की रज हैं प्रभु। राम जी आगे आए, प्रणाम किया, हे प्रभु आप सब प्रकार से मुझसे बड़े हैं, मैं केवल राम हूं, आप परशुराम हैं। तो आप मुझ में कुछ लक्षण हैं, राम नाम मेरे 2 लक्षण हैं, आप में तो अनेकों लक्षण हैं प्रभु, दास को क्षमा करिए। परशुराम जी ने आंखें बंद की हैं और सकल ब्रह्म को देखा है। मैं तुम्हारी परीक्षा करूंगा, अगर मेरा ये धनुष्य उदंड तुम्हारे पास चला जाए
तुम उसके ऊपर प्रत्यंचा चढ़ा सको, बाण चढ़ा सको, तो मैं मानूंगा कि तुम वही नारायण हो। परशुराम जी जैसे हाथ लगाने गए, कोदंड स्वयं चल के राम के पास चला गया। समझ गया भगवान नारायण है, राम की स्तुति करी। परशुराम जी तप करने के लिए चले गए। विश्वामित्र जी ने जनक जी को बुलाया है और सुंदर जयमाल हुई है। दूत को भेजा अवध, जाइए जाकर दशरथ जी को समाचार सुनाइए कि बारात लेकर आए। और दशरथ जी बारात लेकर आए, सुंदर बाजे बजने लगे और राजा जनक जी के वहां सीताराम विवाह होने लगा। तुम उठो सिया सिंगार करो, शिव धनुष राम ने तोड़ा है। ओ तुम उठो सिया सिंगार करो, शिव धनुष राम ने तोड़ा है। अरे तोड़ा है जी तोड़ा है, सीता से नाता जोड़ा है। सिंगार करो, शिव धनुष राम ने तोड़ा है। श्री सीता जी के माता पिता के रूप में यजमान पति पत्नी बिरजुभाई और श्रद्धा जी, आप कन्यादान करेंगे ना? हाँ, जो यजमान परिवार है वो सीता जी का कन्यादान करेंगे। मात सिया के टीका सोए, नथिया की छवि न्यारी है। अरे मात सिया को टीका सोए, नथिया की छवि न्यारी है। अरे न्यारी है भाई न्यारी है, रघुवर को जाने की प्यारी है। सिया सिंगार करो, शिव धनुष राम ने तोड़ा है। शिव धनुष राम ने तोड़ा है। शिव धनुष राम ने। बोलो श्याम रामचंद्र भगवान की।